अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम का फातेह टीम और मैनेजमेंट के एहसास में इस्तकबालिया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को बदतरीन शिकस्त पर मुबारकबाद पेश करता हूं। टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। भारतीय टीम का अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में नामुनासिब रवैया। पीसीबी का आईसीसी को आगाह करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, सियासत और खेल को अलग अलग होना चाहिए। भारतीय खिलाड़ी फिर इश्तियाल दिलाते रहे, आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा, एशिया कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया मुनासिब नहीं था। वर्ल्ड कप से पहले फतह से टीम का एतमाद बढ़ा। इनाम से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। कप्तान फरहान यूसुफ बोले, भारत के खिलाफ मैच में पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की। अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने के बाद शाहीनों की वतन वापसी। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रात का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। वजीर मुमलिकत बिलाल असहर कियानी ने टीम को खुशामदीद कहा। मद्दाहों की खिलाड़ियों पर गुलपाशी, सेल्फियां बनवाई, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। तो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने कहा, वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी ने अमरीकी सदर को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक फोकस अमरीकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा करार। पाक अमरीका ताल्लुकात में पहला पिघलाव खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंज से आया। ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्किल तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। ताल्लुक को हाफ जोकिंग ब्रोमांस कहा गया। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ आला सतह की स्ट्रेटेजिक बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज, पिटारों में पासिंग आउट परेड से खिताब। बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स और अफसरान से मिले। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दियामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, थोर टॉप और बटुगाह टॉप पर मनासिर हसीन। शाहराह काराकोरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। वादी नीलम और पारा चिनार में भी बर्फ के गाले उतर आए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसे। रावलाकोट, एबटाबाद और बाजोड़ में भी बारिश। ननकाना साहब, जड़ावाला में भी बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, लगता है आपने कानून नहीं पढ़ा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। कराची की सड़कों के लिए 194 अरब रुपए मंजूर। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। सिंध भर की सड़कों के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। कराची के मंसूबों में शहराय भुट्टो, मलीर नदी पुल और अंडरपासेस शामिल। मुराद अली शाह के मंसूबों पर काम तेज करने और मायार यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट से खरलाची तक 192 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनेगा। मंसूबे पर 64 करोड़ डॉलर से जायद लागत आएगी। 2 साल में मुकम्मल होगा। वजीर आला केपी की जेर सदारत इजलास। जमरूद से लंडीकोतल 32 किलोमीटर ट्रैक पर सफारी ट्रेन चलाने पर गौर। सोहेल आफरीदी ने कहा, आवाम के मफाद में रेलवे को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कल तक जो लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, आज मुज़ाकरात तक आ गए। वफाकी हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की। सूबा महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे के मसाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस या गालम गलोच से नहीं हल होंगे। SIFC की सहूलतकारी से बलूचिस्तान में सरमायाकारी का आगाज। 5 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। मुआहदे के तहत बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोना और तांबे समेत कीमती मादनियात की तलाश में सरमायाकारी की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर मुशावरत की गई। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। फातेह टीम का वतन आमद पर फातिहाना अंदाज। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। शायकीन को ट्रॉफी भी दिखाई। टीम को VVIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मंजूरी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की सहूलत न रखने वाले एशियाई ममालिक जदीद सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी के बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़री दी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़री। रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए।